सुखबीर जी, आज बरवाला पहुंचे, क्या कार्यक्रम रखा गया है और किस लिए बरवाला पहुंचे? बरवाला आज आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम था जिसको ऑर्गेनाइज किया बिट्टू सैनी भाई ने, और मकसद यही था कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए कि आज तक जिस राजनीति को हम देखते आए हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है। पंजाब में आपने रिजल्ट देखा, बड़ा बदलाव पंजाब में आया है, और ये ज़रूरी भी नहीं है भाई जिसके दादे परदादे राज करते हैं उनके पोते अगले बालक भी राज करेंगे। एक बदलाव ज़रूरी है, हर युवा साथी आगे आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप में से भी एमएलए बनना चाहिए, इनमें से भी बनना चाहिए। आम आदमी, आम परिवार के घर से जब कोई मंत्री एमएलए एमपी बनेंगे तो वो पीड़ा को समझेंगे, उन्होंने दर्द देखा होगा। वो अब किसी के राजनीतिक घराने का बेटा अगर राजनीति में है तो उसने तो कभी समस्या देखी ही नहीं, वो तो शुरू से राजघराने में रहता आया, उसने शुरू से गाड़ियों का काफिला देखा, उसको कभी उनकी पीड़ा समझ नहीं आएगी। जिनको बस में भी सुविधाएं नहीं है, जिनको स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, जिनको स्कूल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि एक मोबाइल ठीक करने वाला मतलब जो सरकार चलाएंगे, तो क्या वो किस तरह सरकार चला पाएगी? वो तो बहुत गलत एक बयान उन्होंने दिया, उनको तो अपने परिवार से जवाब लेना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी ने ऐसे लोगों को बनाया था, आपको याद होगा, किसी नाई की दुकान से किसी को उठा के बना दिया, मोची की दुकान से किसी को उठा के बना दिया। ये उदाहरण तो रणजीत जी के घर में है। मैं आदरणीय रणजीत जी का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है, ये बोलने से पहले आपने सोचना चाहिए था। आपके तो पिताजी ने ऐसा किया था और वो सरकार बहुत अच्छी चली थी, आपको याद होगा, बहुत अच्छी सरकार चली थी। वही उदाहरण आज पंजाब ने दिया है। तो आप तो ये बात नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों को बना दिया जिनको अनुभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इनको अनुभव नहीं है। जिनको अनुभव है उन्होंने देश को लूट के खा लिया, उनको पता है कहाँ कहाँ से पैसा खाना है। जिनको अनुभव है, आपको युवाओं की एक अहम जिम्मेवारी सौंपी गई, आपने किस प्रकार से कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है युवाओं को जोड़ने के लिए, या कुछ और ऐसा जो लुभावना जो सिस्टम हो युवा पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? देखो, इस पार्टी में लुभाने का काम नहीं है, इसमें समझाने का काम है। लुभावना प्रचार और पार्टियों का होता है कि किसी को कुछ पैसे दे के बुला लिया, किसी को कुछ और लालच दे के बुला लिया, कल को तेरे छोरे नलवा दूंगा, मैं तेरे भाई नलवा दूंगा। इसमें लुभावना कुछ नहीं है। इसमें हर युवा को अपने विचार बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 75 साल से हम यही सुनते आए हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज तक की हरियाणा की राजनीति ये थी कि एक आदमी की किसी मंत्री से जानकारी है, वो अपने पूरे झुंड ने ले जाए और 4 बात मंत्री तक करका हुआ, काम होना ना होना अलग बात है। बस वो अपनी हवाबाजी में चमकाने के चक्कर में रह जाए कि मेरी मंत्री तक बने हैं। हर उस आदमी की सोचनी पड़ेगी जिसकी पहुँच नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी किसी मंत्री से जानकारी नहीं है, जिनकी किसी सिपाही से जानकारी नहीं है, जिनकी किसी लोकल किसी अफसर से जानकारी नहीं है। उन परिवार को क्या होगा अगर हम अपने अपने निजी काम निकलवाते रहे? तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके घर में राजनीति नहीं है, जिनके घर में राजनीति से कोई परिचय नहीं है? उन सब का सोच के हर गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी मिले, रोजगार मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छे अस्पताल मिले। आपसे हमारा एक सवाल है जी, आप एक अच्छे गायक कलाकार हैं जी, पूरे भारत में आपका नाम है जी, राजनीति में आने का आपका मन कैसे बना? क्या इससे पहले भी किसी राजनीतिक पार्टी में आप थे? नहीं, मैंने सीधा यही पार्टी ज्वाइन करी है और आज नहीं करी भाई कोई नु कह दे भाई लहर आ गई तो कर ली, या फिर आज प्रचार है तो कर ली। मैं शुरू से प्रभावित हूँ विचारधारा से। अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैंने 2018 में ज्वाइन करी थी। मैं जब फेसबुक व्हाट्सएप पे देखता था कि दिल्ली में अच्छे स्कूल बने हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उस चीज़ को मैं अफवाह मानता था कि एक पार्टी अपना प्रचार कर रही है। मैं एक्चुअल में जाके देख के आया था दिल्ली में स्कूलों की हालत, और वो स्कूल ऐसे बने हैं, इतने तो अपने प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। आपने पीछे देखा होगा, खट्टर साहब गए थे खुद के स्कूल में और वो शायद पेंट भी नहीं है। उनका जहाँ पढ़े उन लोगों का क्या हाल है, खट्टर से पढ़े। उसके बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर, तो आने वाले जो चुनाव 2024 के चुनाव रहेंगे उसमें हरियाणा में आम आदमी की कितना जो है ग्राफ उसका बढ़ सकता है? ग्राफ बढ़ता ही जाने लग रहा, देखने लग रहे हो। जब हम लोगों के पास ये बातचीत लेके जाते थे तो 4 लोग भी सुनने को राजी नहीं थे। अब लोगों को ये समझ पहले कि दिल्ली की राजनीति को और हरियाणा की राजनीति को अलग अलग मानते थे लोग कि वहाँ की अलग राजनीति है, हमारी अलग है। पंजाब में जब रिजल्ट बड़े बड़े राजनीतिक घराने घर पर बैठ गए, हरियाणा में भी यही चल रहा है कि पुश्तैनी चली आ रही राजनीति। क्यों होनी चाहिए पुश्तैनी? सबको मौका मिलना चाहिए, एक हर गरीब आदमी को मौका मिलना चाहिए, और उस बदलाव को पूरा हरियाणा चाहता है। आज भी आप युवाओं का जोश देख रहे हो। बिट्टू भाई ने जो प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम में युवाओं का जोश था और सबसे हाथ उठवा के पूछा गया तो हर आदमी ने 2-2 हाथ उठाए कि एक रह न जाए। सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी हरियाणा के सीएम ने एक बयान दिया है, भाई अरविंद केजरीवाल जी कटोरा लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास में चले जाते हैं। नहीं, जो वो तो प्रोटोकॉल है, जो सेंटर का बजट जो आता है हर स्टेट को आता है, वो तो प्रोटोकॉल है, उसमें कटोरा लेना नहीं। ये तुच्छ राजनीति है जो आप कटोरा लेना कह रहे हो। हर सीएम का अधिकार है सेंटर से लेना अपना बजट।
लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा में अभी निकाय चुनाव हैं, तो काफ़ी चेहरे जो हैं जुड़े हैं, जो उम्मीदवार हैं नगर पालिका चुनाव के या नगर निगम चुनाव के, क्या आने वाले टाइम में उन्हें टिकट भी मिल सकती है आम आदमी पार्टी? टिकट उसी आदमी को मिलेगी जो जिम्मेदार व्यक्ति है पार्टी में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, सारे एक आम कार्यकर्ता हैं। और आदरणीय सुशील गुप्ता जी दिन रात इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे हरियाणा में। वो मतलब एक एक दिन के 5-5, 6-6 प्रोग्राम कर रहे हैं। वो इसलिए लोगों तक जा रहे हैं कि उनको एक्चुअल पता चले कौन किस लेवल पे मेहनत कर रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको टिकट जाएगी। इस पार्टी में कोई अप्रोच की टिकट नहीं है कि कोई आए और सिफारिश लेके आए कि मेरे को टिकट मिलेगी, नहीं। जो लोगों की आवाज़ बनेगा, लोगों की आवाज़ सुनेगा, आम आदमी को आगे लेके आने की कोशिश करेगा, उसको टिकट मिलेगी। आजकल बरवाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं, जी। क्या कारण? नहीं, सिर्फ बरवाड़ा में नहीं, पूरे हरियाणा में लग रहे हैं। और कारण ये है कि लोगों का प्यार बढ़ गया। जहाँ प्यार बढ़ जाता है तो लोग बुलाते हैं नेता को, तो वहाँ चक्कर लगते हैं। और आने वाले टाइम में चक्कर और बढ़ जाएंगे जब सरकार आएगी और लोगों का प्यार और दुगना हो जाएगा, तो रोज़ आना जाना रहेगा नेताओं का, ताकि हर हल्के का काम हो सके। सिर्फ बरवाड़ा में नहीं, पूरे हरियाणा में। पिछले दिनों आप उचाना के युवाओं के साथ मिले थे, अटकलें लगाई जा रही है कि उचाना से केडी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, तो उस बारे में आप नहीं, मैं सिर्फ उचाना के नहीं, देखो आज बरवाड़ा है, कल को मैं सिरसा होऊंगा, परसों को मैं झज्जर होऊंगा। स्टार प्रचारक के तौर पे जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरे हरियाणा में पार्टी के लिए काम करूंगा, इस विचारधारा को आगे लाने के लिए। कल को आप अपने घर पे बुलाओगे, वहाँ भी आऊँगा, ये इनके घर बुलाएंगे, वहाँ भी आऊँगा। बिट्टू भाई ने आज बुलाया तो यहाँ भी आया। अगर पार्टी आपको एक एमएलए और एक एमपी की टिकट के साथ नवाजती है, तो आप कौन सी टिकट लेना पसंद है? ऐसी कोई वो नहीं है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी। पार्टी ने कह दिया कि काम कार्यकर्ता के तौर पे खड़ा रहना, सिर्फ कोई टिकट नहीं लेनी, तो भी मैं खड़ा हूँ। पार्टी टिकट देगी तो भी खड़ा हूँ। जहाँ जो जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं वो काम करूँगा। SYL के मुद्दे पर क्या कहें? SYL के मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा, जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये सवाल आपने कभी तब किया था जब कांग्रेस पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी और सेंटर में भी थी, तब आपने किसी नेता से सवाल किया कभी? तो आपको क्या जवाब मिला उनका? उनका जवाब उन्होंने दे दिया था। मैं आपकी प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया यही है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और ये जो आज राजनीति SYL पे हो रही है, ये बहुत पहले सोल्यूशन हो जाना चाहिए था। जब तीनों जगह कांग्रेस थी, हरियाणा, पंजाब, सेंटर, तब तो सोल्यूशन हो जाना चाहिए था। अब तो चलो अलग अलग सरकारें हैं, पंजाब में अलग सरकार है, सेंटर में अलग है, हरियाणा और सेंटर तो सेम है, तो तब ये सोल्यूशन होना चाहिए था। दूसरा, आप सवाल शायद करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ही कर देता हूँ। चंडीगढ़ वाले मुद्दे पे सब लोगों का ये रहता है कि लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि चंडीगढ़ पे आपका क्या स्टैंड है। सीधा सा स्टैंड यही है, चंडीगढ़ हमारा हक है, उसको हम नहीं जाने देंगे। पंजाब अपना हक मांग रहा है, उनकी अपनी इच्छा है, वो अपना हक मांगे, लेकिन चंडीगढ़ हमारा है, हम चंडीगढ़ के पक्ष में हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर चंडीगढ़ का सवाल हमसे लोग कर रहे हैं, हमसे पहले करना चाहिए खट्टर साहब से, दुष्यंत चौटाला जी से, जिनको राजा बना के बिठाया है। अब प्रजा के जिम्मेदार राजा हैं, हम लोग नहीं, हम प्रजा में आते हैं। प्रजा के जिम्मेदार राजा लोग हैं, उन राजा लोगों की जिम्मेदारी है कि हमसे कोई हमारा हक छीन के ना ले जाए। अगर हमसे हमारा हक छीना जाता है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, हमारे राजा जिम्मेदार है जो हमने बैठाए कुर्सियों पे। किसी रैप के माध्यम से युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देंगे जी, रैप की तैयारी चल रही है, गाना आएगा पार्टी का बहुत जल्दी जी। धन्यवाद भाई साहब। थैंक